तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रणा कर रहे हैं और इस पूरी खबर पर अधिक विश्लेषण के साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश जी, सत्ता, रेपुटेशन और संगठन के विस्तार को लेकर बारी बारी से कल विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक प्रभारी की और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी प्रभारियों की बैठक ले रहे हैं। पहली बार है जब तीनों सह प्रभारी भी वहां पर मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं इस बैठक को, कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, 3 चरणों में ये पूरा बैठकों का दौर चलने वाला है। पहला चरण है कि सह प्रभारी अलग अलग ज़िलों में जाके आए हैं, वो क्या फीडबैक देंगे। और दूसरा चरण है कि किस तरह के महंगाई राहत कैंप है, उनका क्या इनपुट सामने आ रहा है जी। क्या कमियां खामियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जो बैठक होगी वो होगी डिज़ाइन बॉक्स के साथ, जो ख़ास तौर पर ये कहा जा सकता है कि पूरी चुनावी रणनीति में एक बड़ा सहभागी के तौर पर सरकार और संगठन का काम देख रहे हैं। तो वो एक तरह से पूरा एक प्रेजेंटेशन होगा। किस तरह से मुझे लगता है कि ये प्रेजेंटेशन सर्वे आधारित होगा। तो सर्वे अब तक का हुआ है, उस सर्वे के ज़रिए ये बताया जाएगा कि इस सर्वे में किस तरह से सरकार को रिपीट करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सरकार कांग्रेस की और संगठन कांग्रेस का पूरी तरह उस फॉर्मेट में आ चुके हैं कि कैसे राजस्थान में मिथक तोड़ने की आवश्यकता है। अभी तक का जो कहा जा सकता है कि पूरा लब्बो-लुबाब था, वो था कांग्रेस के आंतरिक कलह को दूर करना और कुछ तमाम जो मसले थे उनको हल किया जाना। लेकिन अब जो आगे का चुनावी रोड मैप है, जो दशा और दिशा है, वो इस बात पर अब फोकस हो चुकी है किस तरह से प्रचार की रणनीति रहनी है, किस तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में किन किन इलाकों में कहाँ पर विधायक की स्थिति मजबूत है, कहाँ विधायक की स्थिति कमज़ोर है। एक मोटे तौर पर जो सर्वे का आकलन आया है, हम साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ कि मोटे तौर पर जो सर्वे का आकलन जो हमें जानकारी मिली है सियासी गलियारों से, वो ये है कि सरकार के खिलाफ अभी तक कोई बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट नहीं है। सर्वे में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, जनता जनार्दन ने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी है कि जो बिल्कुल ही कांग्रेस सरकार या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ हो। लेकिन कई विधानसभा क्षेत्रों से सर्वे में ये जानकारी आई है कि उनके खिलाफ, वहाँ के जनप्रतिनिधि के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कई मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उन्हीं के खुद के विधानसभा क्षेत्रों में भी सामने आई है। और ये अपने आप में एक बड़ा इनपुट है जो राजस्थान की कांग्रेस को सर्वे के द्वारा पता लगा है। तो निश्चित तौर पर 12 जून के बाद मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार संभावित जो नज़र आ रहा है, वो एक तरह से उसको मुकम्मल अमली जामा पहनाया जा सकता है। और इसी सर्वे के आधार पर नए चेहरों की तलाश शुरू हो जाएगी। एक जो उदयपुर मेमोरेंडम था कि बिलो 50% टिकट, मतलब 50 साल से नीचे के जो कांग्रेस के नेता हैं, युवा हैं, उनको 50% टिकट देने का जो फॉर्मूला है उस पर काम किया जाएगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें तब होंगी जब सर्वे में उस विधायक की रिपोर्ट पूरी तरह नेगेटिव होगी। अगर विधायक की रिपोर्ट 45-40% के लगभग ठीक है और 60% खराब है, तो 40% को कैसे 60% पर लेकर आया जाए, उस पर काम होगा। उस विधायक के से मिलकर बात की जाएगी, उसको रिपोर्ट दिखाई जाएगी, सर्वे का उसके सामने पूरा ब्यौरा रखा जाएगा कि आप यहाँ पर कमज़ोर हैं, आपकी स्थिति कैसे सुधार सकते हैं। आपके पास समय जो 2 या 3 महीने बचे हैं, उसमें आप इस पर ध्यान दीजिए, अपने काम को कीजिए। नहीं तो कांग्रेस आपके टिकट पर आपको दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर विचार शुरू कर देगी। तो अपने आप में अब अशोक गहलोत अब चुनावी रोड मैप पर आगे बढ़ चुके हैं। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस आलाकमान से जो ग्रीन सिग्नल है, वो सिग्नल के मुताबिक जिस तरह एजेंसियां उनके साथ जुड़कर काम कर रही है, उस एजेंसियों ने काफ़ी हद तक अपना एक प्रेजेंटेशन जो तैयार किया है भावी चुनावों के मद्देनज़र, उस पर अब काम शुरू हो गया है। और ये बैठक उसी के मद्देनज़र रखी गई। लंबी बैठक चलेगी ये, अभी लंच हो रहा है, लंच के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। CMR पर तीनों सह प्रभारी पहुँच चुके हैं, अमृता धवन, वीरेंद्र राठौड़ और काजी निज़ामुद्दीन, और साथ ही प्रभारी सुखजिंदर रंधावा है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो मौजूद हैं। और तमाम जो प्रभारी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री गहलोत की लंबी बातचीत होगी। और ये पहली मीटिंग है जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत
सह प्रभारियों से इस तरह बातचीत करेंगे संगठन के मुद्दों पर, सत्ता से जुड़े मुद्दों पर, कितने काम हुए हैं सरकार में उनके मुद्दों पर, किन इलाकों के अंदर उनको एक नेगेटिव सरकार के प्रति दृष्टिकोण आया उसके मद्देनज़र, और क्या काम किए जाने हैं उनके मद्देनज़र। तो एक तरह से पूरा एक बहुत ही विस्तृत जो बैठक है वो यहाँ पर नज़र आएगी। जी योगेश जी, देखिए सुगबुगाहट तो 11 जून को लेकर भी सियासी गलियारों में बहुत ज़्यादा है। क्या इसे इस तरह से समझा जा सकता है, ये जो इतनी सारी मंत्रणाएं हो रही है, कल भी बैठक हुई विधायकों और मंत्रियों के साथ, वो दूसरा चरण था, आज भी दूसरा दिन है इस मंत्रणा का, क्या इससे ये समझा जाए कि अब चूंकि 11 जून की तारीख नज़दीक आ रही है तो फिर ये कोशिशें की जा रही है कि एक बार सभी के मन की बात टटोली जाए, जिलों के बारे में भी जानकारी ली जाए, उसके बाद में जो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र है उसके बारे में भी जनता के फीडबैक को समझा जाए, या फिर इससे ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, पार्टी की सतत प्रक्रिया है जो की जाती है, अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस नहीं बनते तो भी ये इसी तरह से जारी रहती है, इस तरह की मीटिंग्स? देखिए, पूरी तरह यहाँ पर जो फोकस है वो अगला चुनाव है, और ये चुनाव ही कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद अहम है। हिंदी पट्टी के 3 राज्य जहाँ चुनाव होने हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस का राज है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज है। यहाँ कुछ समय पूर्व तक कांग्रेस का राज था, लेकिन सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्तासीन हो चुकी है। अब इन तीनों राज्यों में राजस्थान बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण राज्य है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नज़रें टिकी हैं। नरेंद्र मोदी के यहाँ तकरीबन 4 से 5 दौरे हो चुके हैं जो ये साबित करते हैं कि बीजेपी कितना सीरियसली इसको ले रही है। कल बी एल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया था और एक लंबी चर्चा वसुंधरा राजे के साथ हुई। सब जानते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे वो चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे सशक्त चेहरा है, और एक एक विधानसभा क्षेत्र या यूँ कहें एक एक ब्लॉक की जानकारी वसुंधरा राजे को, 2 बार वो मुख्यमंत्री रही है। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो महामंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, वो दौरे कर चुके हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो लगातार दौरे कर रहे हैं, और अरुण सिंह जो यहाँ के प्रभारी हैं वो लगातार फीडबैक देने का काम कर रहे हैं। और भी कुछ परिवर्तन हमें बीजेपी में अगले कुछ दिनों में नजर आ सकते हैं राजस्थान के लिहाज से, जिससे लग जाएगा कि बीजेपी किस तरह फोकस कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी का जिस तरह का घटनाक्रम है, जिस तरह की बैठकों का दौर अब चलने वाला है, हमारे साथ नरेश शर्मा भी, हम उनको जोड़ेंगे कि मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक हो रही है, तो मैं एक बार नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। नरेश जी, बड़ी अहम बैठक है आज मुख्यमंत्री आवास पर। मुझे लगता है कि पहली बैठक होगी जब सीएम इन सह प्रभारियों के साथ बैठेंगे और एक पूरा लबो-लुबाब फीडबैक सामने आएगा। क्या लगता है बैठक का क्या मजमून रहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए योगेश, जैसे आपने बताया कि जो तीनों सह प्रभारी पहले पूरे प्रदेश का जहां उनको भार दिया गया था वहां दौरा करके आए, फीडबैक लेके आए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि नियुक्ति के बाद ये पहली बैठक होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, तो इसके कई मायने भी है। और खासकर चूँकि सत्ता और संगठन बैठे हैं एक साथ में, एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा है, प्रदेश प्रभारी है, तीनों सह प्रभारी है। तो चूँकि चुनावी मोड में सरकार आ चुकी है, कांग्रेस पार्टी आ चुकी है, और अब जिस तरह से मामले लगातार भाजपा की तरफ से बढ़ रहे हैं, जो एजेंडे सेट हो रहे हैं चुनाव को लेके, तो उनका जवाब कैसे देना है। और साथ में जो आप लगातार कह रहे हैं कि जो चाहे वो कार्यकारिणी का विस्तार हो, संगठन में नियुक्ति देने की बात हो, या अन्य जो राजनीतिक नियुक्ति देने की बात हो, एक जो मंत्रिमंडल फेरबदल की जो चर्चा आपने की थी कुछ दिनों पहले, उसको लेके भी क्या उसकी भी कोई संभावना नजर आती है। तमाम बिंदु है जिन पे चर्चा होगी। और एक जो बात निकल के सामने आ रही है कि एक सेमिनार जल्द ही एक आयोजित कराया जा सकता है जिसमें विधायकों को ट्रेनिंग देने जैसा एक कार्यक्रम हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, चाहे महंगाई राहत कैंप हो या उसमें कई विधायकों की सक्रियता नहीं दिखी जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार। और साथ में जब भाजपा हमलावर होती है तो कई विधायक और मंत्री उसी अंदाज में जवाब नहीं दे पाते। तो मुझे लगता है 1-2 ही कांग्रेस में मंत्री जो जवाब दे पाते हैं। मैंने भी आपने भी देखा होगा, हम भी सरकार की नीतियों पर बात करने के लिए हमें मंत्रियों को खोजना पड़ता है, कौन बोल पाएगा।
प्रताप सिंह खाचरियावास के अलावा कोई बड़ा ऐसा चेहरा नज़र नहीं आता। बिल्कुल, मंत्रियों की बात करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास बोलते हैं, और संगठन की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। बाकी अगर मंत्रियों को, जैसे आपने कहा, ढूंढना पड़ता है सिविल लाइन्स में, जब भाजपा की तरफ से कोई बयान आता है उनका रिएक्शन लेने के लिए, और यहाँ तक कि विधायक है वो भी बचते हैं कि और अगर ऐसी स्थिति रहती है तो चुनावी साल है योगेश, उसमें किस तरह से मुकाबला करना होगा, तमाम जो रणनीति उस पर जो चर्चा होगी। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो एकता का संदेश लगातार दिया जा रहा है, उस एकता, और जो दिल्ली में जो बातचीत हुई, जो इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, क्या वो फॉर्मूला अब सामने आएगा इस बैठक के बाद में कि क्या फॉर्मूला रहा? क्योंकि जैसे जैसे लगातार जो चर्चा चलती है, अलग अलग जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है, तो चूंकि सरकार को और संगठन को दोनों को ही चुनाव के मद्देनजर फैसले लेने होंगे। एक तो ईडी के जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही है और जिस तरह ईडी की घेराबंदी हो रही है, तो हर चुनावी राज्य में ऐसा सुनने में आता ही है कि ईडी का प्रवेश होगा। यहाँ लगातार अशोक गहलोत कहते रहे, गोविंद डोटासरा कहते रहे, अब वो प्रवेश हो चुका है। तो क्या लगता है कि ईडी पर पलटवार क्या होना चाहिए, इसकी एक पूरी तरह तैयारी को लेकर बातचीत होगी? देखिए योगेश, इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो सरकार और संगठन है वो विकास के मुद्दे पर चुनाव को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन ईडी के आने से अब भाजपा ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। तो अब तक जो मुद्दा यहाँ जिंदा नहीं था, वो मुद्दा अचानक जो है यहाँ जिंदा हुआ, भ्रष्टाचार का मुद्दा। और रही आक्रामकता की बात, तो देखिए दो बातें हैं। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक महत्वपूर्ण बयान था जो काफ़ी सरप्राइज भी था, और एक बोल्ड बयान भी कहा जा सकता है कि ईडी आई है, हम स्वागत करते हैं, कार्रवाई करे, कोई गलत है तो उसको गिरफ्तार करे, लेकिन पारदर्शिता से कार्रवाई हो। तो ऐसे में अगर जो आपने कहा कि जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी जाती है, और सत्ता और संगठन को लेकर मंथन